रोहन जंगल में अकेला जा रहा था कि तभी किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। भूत भूत! रोहन एकदम डर गया और वहां से भागने लगा। भागते भागते वो एक पेड़ से टकरा गया और बेहोश हो गया। उसकी नींद खुली तो देखा कि आसपास में एप्पल्स पड़े हुए हैं। एप्पल्स देख के वो और डर गया। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं एप्पल्स देख के रोहन डर क्यों गया? सोचिए। रोहन जहाँ गिरा था वो मैंगोज का ट्री है, तो यहाँ इतने सारे एप्पल कैसे गिरे हो सकते हैं? रोहन वहां से उठता है और तेजी से जंगल में आगे भागता है। तो सामने उसे 3 रास्ते दिखाई देते हैं। ध्यान से देखिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए ABC में से कौन सा रास्ता लेना चाहिए रोहन को। रास्ता ए में कितने सारे जाने के निशान हैं, लेकिन आने का एक भी निशान नहीं है। वहाँ जो गया है कभी वापस नहीं आया है। रास्ता बी में राइट लेग का फुट सीधा है तो लेफ्ट लेग का उल्टा है। यहाँ जाना तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। रास्ता सी ही बचा है तो वही लेना चाहिए, लेकिन रोहन ने घबराहट में रास्ता ही ले लिया और आगे बढ़ गया। उसे जंगल में तरह तरह की आवाजें आ रही थी। रोहन इतना डर गया कि उसकी पैंट गीली हो गई। चलते चलते उसे सामने एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। रोहन मदद के लिए उसके पास जाने लगता है। लॉजिकल आर्मी, क्या रोहन का उसके पास मदद के लिए जाना सही है? अगर नहीं है तो क्यों, और अगर है तो क्यों? सोचिए और मुझे बताइए। वो बूढ़ी औरत शायद कुछ खा रही है। उसके पास देखिए हड्डियां पड़ी हुई है। एक इंसान का शू भी पड़ा हुआ है और सॉक्स भी है और हाथों में भी हड्डियां हैं। शायद वो इंसानों को खाती है। रोहन उसके पास जाता है और वो औरत एकदम पलटती है। रोहन एकदम घबरा जाता है। भूत भूत! और वहां से तेजी से भागने लगता है। सामने उसे 5 रास्ते दिखाई देते हैं। इसमें से एक रास्ता यश द गोस्ट हंटर तक जाता है। वो जंगल में भूतों को पकड़ रहा था। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं ABCD में से कौन सा रास्ता यश द गोस्ट हंटर तक जाता है? सोचिए। रास्ता डी यश तक जाता है कुछ इस तरह से। रोहन रास्ता डी लेके यश तक पहुंच जाता है और यश को लेके तुरंत उसी जगह पे पहुंच जाता है। क्या आप इस सीन को देख के बता सकते हैं वो भूतनी कहाँ छुपी हुई है? सोचिए, ध्यान से ढूंढिए उसे लॉजिकल आर्मी। हवा की वजह से सारे ट्रीज मूव हो रहे हैं, उनकी लीव्स भी उड़ रही है, लेकिन ये ट्री को देखिए एकदम स्टैचू जैसा है। जरूर उस ट्री में वो चुड़ैल होगी। यश समझ जाता है और अपनी गन बाहर निकालता है। वो चुड़ैल तुरंत यश के ऊपर हमला करती है, लेकिन यश अपनी गन से उसे पकड़ लेता है और उसे अपने गोस्तिस्तान में कैद कर लेता है और सो जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इंस्पेक्टर गणपत का ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसे शहर से बाहर जंगल में मौजूद एक जेल का इंचार्ज बनाया जाता है। उसी रात जेल का एक कैदी भाग जाता है। इंस्पेक्टर गणपत जंगल में उसका पीछा करता है। तभी उसे सामने 3 रास्ते दिखाई देते हैं। अब इनमें से एक रास्ते से वो कैदी भागा है। क्या आप बता सकते हैं वो कौन सा रास्ता हो सकता है? A, B या C? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पहले रास्ते पे तो टाइगर के पैरों के निशान बने हुए हैं और दूसरे रास्ते पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे साफ साफ लिखा है कि ये टाइगर एरिया है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब टाइगर के पैरों के निशान पहले रास्ते पे है तो बोर्ड दूसरे रास्ते पे कैसे हो सकता है? और दूसरे रास्ते पे इंसान के पैरों के निशान है, मतलब जरूर बोर्ड को पहले रास्ते से निकालकर दूसरे रास्ते पे लगा दिया गया है। गणपत ये समझ जाता है और दूसरे रास्ते में जाके कैदी को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। धमाका सिंह रात को एक घर में चोरी करने के लिए जाता है, लेकिन आज धमाका सिंह की किस्मत खराब थी। घर के बाहर एक मोटा तगड़ा कुत्ता बैठा हुआ था। धमाका सिंह को देखते ही वो उस पे हमला कर देता है। धमाका सिंह वहां से भागने लगता है। भागते भागते धमाका सिंह को आगे 3 सीढ़ियां दिखाई देती है। अब इन तीनों सीढ़ियों में से किसी एक सीढ़ी से ऊपर चढ़ के धमाका सिंह बच सकता है, लेकिन वो कौन सी सीढ़ी है जिससे वो ऊपर चढ़कर बच सकता है? A, B या C? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। A और B तो नॉर्मल सीढ़ियां हैं। अगर उनसे धमाका सिंह ऊपर जाएगा तो कुत्ता भी उनके साथ ऊपर आ सकता है, लेकिन जो C वाली सीढ़ी है वो हट सकती है। तो धमाका सिंह ऊपर दीवार पे चढ़ जाएगा और सीढ़ी को हटा देगा तो वो डॉग से बच सकता है। और धमाका सिंह ऐसे ही करता है और कुत्ते से बच जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था। वो चोर एक सब्जी मंडी में जाके गायब हो जाता है। मेहुल सब्जी मंडी को अच्छी तरह से देखता है और उसे 3 लोगों पे डाउट जाता है, एक सब्जी वाला, एक फल वाला और एक गोलगप्पे वाला। तो क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं इनमें से कौन वो चोर है? सोचिए लॉजिकल आर्मी।
गोलगप्पे वाले को ध्यान से देखिए, उसके ठेले पे सिर्फ गोलगप्पे रखे हुए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब कोई भला खाली गोलगप्पे रख के क्या करेगा, मतलब वही चोर होगा। वो मेहुल को उल्लू बना रहा है। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल एक केस की छानबीन कर रहा था, तभी एक घर के अंदर उसे 2 सीसीटीवी फुटेजेस मिलते हैं। पहले फोटो में एक मटके के अंदर दूध भरा हुआ था और दूसरे फोटो में उसी मटके के अंदर दही भरा हुआ था। घर का मालिक उसे कहता है कि रात को मैंने इस दूध में थोड़ा नींबू डाला था, जिसकी वजह से सुबह वो दही बन गया। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है और वो दोनों मटके अलग अलग है, वही दूध उस दही में नहीं बना है। कैसे लॉजिकल आदमी, मेहुल को ये कैसे समझ जाता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए। दोनों फोटो को ध्यान से देखिए। पहली फोटो में मटके में दूध ऊपर तक भरा हुआ है और दूसरी फोटो में दही भी बिल्कुल सेम लेवल पे भरा हुआ है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर उसी दूध वाले मटके में दही जमा होता तो दही का लेवल बढ़ जाता और शायद मटके से बाहर भी आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उसी से मेहुल समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आलिया के फ्लैट के सामने रहने वाली आंटी एक दिन गमले वाले पौधे लेके आती है और दरवाजे के दोनों तरफ रख देती है। इसके बाद वो 1 महीने के लिए फॉरेन चले जाती है और आलिया भी एक केस सॉल्व करने के लिए दूसरे शहर चले जाती है। आलिया पूरे 25 डेज बाद वापस आती है तो देखती है सामने वाले आंटी का दरवाजा अभी भी लॉक है, मतलब वो लोग अभी भी वापस नहीं आए हैं। तभी आलिया की नजर उन गमलों पे पड़ती है और वो समझ जाती है कि ये पौधे नकली है। कैसे लॉजिकल आदमी, आलिया को ये कैसे समझ गया कि वो पौधे नकली है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, पौधे अभी भी बिल्कुल हरे भरे हैं। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? 25 दिनों तक बिना पानी के कोई पौधा हरा भरा कैसे रह सकता है? मतलब जरूर ये पौधे प्लास्टिक के हैं और आलिया ये समझ जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक चोर ने लेडी के हाथ से बैग छीना और तेजी से भागने लगा। मेहुल पास में ही था। उसका ध्यान उस महिला पे चला गया। मेहुल ने चोर का पीछा किया, लेकिन चोर एक सलून के अंदर घुस गया था। मेहुल भी चोर के पीछे पीछे अंदर गया। अब जब मेहुल चोर का पीछा कर रहा था तो चोर ने मास्क पहना हुआ था और एक जैकेट पहना हुआ था। मास्क और जैकेट दोनों तो डस्टबिन में पड़े हैं। अब मेहुल कैसे समझेगा कि इन चारों में से चोर कौन है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोर ये तीसरा आदमी है। पीछे मिरर में देखिए, इसका बैग दिख रहा है। पर्स का बेल्ट टी शर्ट से बाहर आ रहा है। मेहुल उसी से समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। That's it, Brian?